Info for patient. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का गुर्दों की हिफाजत में क्या किरदार होता है? जी, ब्लड जिस तरह ज़ियाबीतस गुर्दे के ऊपर असर करती है, उसी तरह ब्लड प्रेशर भी गुर्दे के ऊपर असर करता है। गुर्दे में ब्लड प्रेशर की वजह से जो गुर्दा के आर्जा होता है, उसमें भी यही देखा गया है कि यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है और खून की नालियाँ तंग होती हैं और गुर्दे का साइज़ सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ आपके ब्लड प्रेशर की जो एक वैल्यू है 130/80, कोशिश करें कि आपका ब्लड प्रेशर इससे ऊपर ना जाए। डॉक्टर साहब, क्या ब्लड प्रेशर एज के हिसाब से बढ़ता है? जी बिल्कुल। जो जीएनसी गाइडलाइंस हैं और जो यूरोपियन गाइडलाइंस हैं, ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, वो 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में सिस्टोलिक 150 के ऊपर दवाई शुरू करने का बोलते हैं, और जो मरीज़ 40 साल या 30 साल के अंदर होते हैं उनके ऊपर वो 140 mm सिस्टोलिक ऑफ मर्करी के ऊपर वो कहते हैं कि दवाई शुरू करनी। डॉक्टर साहब, स्मार्ट दौर है तो स्मार्ट वॉचेस हैं, डिजिटल ब्लड प्रेशर डिवाइसेस हैं और मैनुअल भी हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है? एक पेशेंट का भी कमेंट आया था कि हम इस पे रिलायबल कर सकते हैं जो स्मार्ट वॉच का ब्लड प्रेशर है। जी, अब इस वक्त हमारी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि सबसे अच्छा बीपी का एपरेटस जो है वो एंड्रॉयड है, जैसा कि ये आप मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ देख रहे हैं। मैंने तो इसके ऊपर थोड़ा दिल खोल के पैसा खर्च किया। ये वेल्च लाइन का है, लेकिन ये एंड्रॉयड टाइप का जो बीपी एपरेटस है, अब दुनिया इसको प्रमोट कर रही है। मर्करी वाले डिजिटल और बाकी बीपी एपरेटस थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी में शुमार होते हैं, लेकिन फिर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आपके घर में जिस तरह का बीपी एपरेटस मौजूद है, कम से कम अपना बीपी ज़रूर चेक किया करें। दिन में कितनी बार करना चाहिए? देखिए, ये चीज़ मरीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या आया पहले उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या नहीं। जो एक इंसान हमारे पास आता है और हमारे ऑफिस में पता लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो हम उसको एम्बुलेटरी होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर की हिदायत करते हैं कि वो घर जाए और घर में दिन में कम से कम 2 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें कि आपका मसाना खाली हो, आप इंतहाई रिलैक्स पोजीशन में हो। सुबह उठते साथ ब्लड प्रेशर नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कोर्टिसोल की सर्ज आई होती है। जब आप सो के उठते हैं उसके कम से कम 2 घंटे के बाद और 1 दफ़ा शाम में। और याद रखें, कभी भी ब्लड प्रेशर चेक करते हुए सोच लिया करें कि 1 या 2 घंटे पहले आपने चाय, कॉफ़ी या सिगरेट तो नहीं लिया। उस टाइम के ऊपर ब्लड प्रेशर की रीडिंग ठीक नहीं आती। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर है क्या? जी, ब्लड प्रेशर जो है ये खून की नालियों के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उसको कहा जाता है, यानी टेंशन जो ब्लड क्रिएट करता है, ये उसका नाम है। आमतौर पे ब्लड प्रेशर को गुस्से के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, इसका कोई? जी, किसी हद तक इसका ताल्लुक हमारे इमोशंस के साथ भी है, स्ट्रेस के साथ भी है। उसकी वजह ये है कि जब इंसान स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो इंसान के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिसको फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट के हार्मोन्स कहा जाता है। यानी जब इंसान ने लड़ाई करनी हो, उसने भागना हो, अपनी जान बचानी हो, या उसने उड़ना हो, यानी किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, तो उसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इस किस्म के जो इंसानी जिस्म के हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हुए होते हैं और ये ब्लड प्रेशर को ऊपर लाते हैं। तो डॉक्टर साहब, नेचुरली तौर पे ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन कैसे कंट्रोल किया जा सकता? थोड़ा सा मुश्किल है नेचुरली तौर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, लेकिन फिर वही बात, डैश डाइट है जिसके अंदर कम सोडियम लेना, अच्छी घर की बनी हुई ग़िज़ा लेना, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करना, मुनासिब मिक़दार में पानी लेना, बाकी जो चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें सेहत के लिए मुज़र हैं उनसे इज्तनाब करना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें इस ज़ुमरे में आ जाती है। डॉक्टर साहब, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर से क्या मुराद है? जी, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये उस वक्त, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से मुराद वो ब्लड प्रेशर है जिस वक्त दिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो है जिसमें दिल एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करके जिस्म के सारे अज़ा को खून भेज चुका होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जिसमें दिल रिलैक्स हो चुका। डॉक्टर साहब, कार्डियोलॉजिस्ट भी ब्लड प्रेशर पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट भी। इनमें से सबसे बेस्ट जो ब्लड प्रेशर के हवाले से डॉक्टर
वो नेफ्रोलॉजिस्ट है या कार्डियोलॉजिस्ट? जी मेरा ख्याल है नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी दो बहनें हैं। नेफ्रोलॉजी इवॉल्व हुई है, इस वजह से नेफ्रोलॉजी छोटी बहन है, कार्डियोलॉजी पहले से चल रही है तो उसको बड़ी बहन का रुतबा दे दें। दोनों ही ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत अहम मालूमात जानते हैं, दोनों ऑर्गन्स ब्लड प्रेशर से मुतासर होते हैं और दोनों स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से मैनेज करना आता है। डायबिटीज़ के हवाले से आप नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट? जी मेरे ख्याल में डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है उसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट को थोड़ा सा एज हासिल है।